ओम श्री गणेशाय नमः। श्रवण से जो हो शुद्ध अंतःकरण, भक्ति से जो खोले मोक्ष के द्वार, वही है आषाढ़ मास की कथा, जहाँ हर दिन है दिव्य और चमत्कार। दोस्तों, आषाढ़ मास का छठा दिन लेकर आता है एक अत्यंत मार्मिक, प्रेरक और चेतना को जागृत करने वाला कथा। यह दिन समर्पित है उस श्रद्धा को जो मानव को साधारण से असाधारण बना देती है। यह कथा है उस साधक की जिसने विषम परिस्थिति में भी धैर्य, विश्वास और भक्ति का दामन नहीं छोड़ा। छठे दिवस की यह पावन कथा न केवल पापों का नाश करती है, बल्कि हृदय में नव जीवन की लौ जलाती है। यह दिन संकेत देता है कि जब तक जीवन में प्रभु के नाम की ज्योति है, तब तक अंधकार नहीं ठहर सकता। इस दिन की कथा में छिपा है त्याग का तेज, सेवा की भक्ति और प्रभु के चरणों में समर्पण का स्वर। जिसे एक बार सुन लिया जाए, वह आत्मा को तृप्त कर देती है और जीवन की दिशा को बदल देती है। तो आइए आज इस छठा दिवस पर हम अपने मन, वाणी और आत्मा को जोड़ें भगवान के पावन चरणों से और श्रवण करें वह दिव्य कथा जो जन्मों के बंधनों को काटने वाली है। शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से परीक्षित के जन्म की कथा सुनाने का आग्रह किया, तो सूत जी बोले कि हे शौनक आदि ऋषिगण, धर्मराज युधिष्ठिर अपने प्रजा की प्रसन्नता का पूरा ध्यान रखते थे। श्री कृष्ण के सानिध्य ने उन्हें समस्त भोगों से निष्प्रिय कर दिया था। वे एक प्रकार से वितराग योगी की भांति प्रजा का पालन करते थे। समय समय पर वे बड़े बड़े यज्ञ करते थे और खुलकर दोनों हाथों से याचकों, निर्धनों और ब्राह्मणों को दान दिया करते थे। वे जम्बूद्वीप के एक छत्र सम्राट थे और उनकी कीर्ति दिग दिगंत तक फैली हुई थी। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा किए जाने के उपरांत गर्भ का शिशु समय के साथ बढ़ने लगा। समय आने पर समस्त सद्गुणों को विकसित करने वाले शुभ समय में उत्तरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। अपने पौत्र के जन्म पर राजा युधिष्ठिर और उनके भ्रातागण अत्यधिक प्रसन्न हुए। आचार्य धूम्र, कृपाचार्य और अन्य श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समुदाय से उन्होंने बालक के सभी जात संस्कार कराए और राज्य में खूब दान पुण्य कराया। जगह जगह उत्सव और मंगलगान कराए गए। ब्राह्मणों ने बालक की कुंडली बनाकर राजा युधिष्ठिर से कहा कि राजन, यह बालक मनुपुत्र के समान अत्यंत तेजस्वी होगा और भगवान श्री राम के समान मर्यादा का पालन करने वाला होगा। इसका यश चतुर्दिक फैलेगा। यह समस्त सद्गुणों को धारण करने वाला श्री कृष्ण का अनुयायी होगा और राजा अयाति के समान धार्मिक विचारों का होगा। इसकी आने वाली संतान राजश्री का पद ग्रहण करेगी। यह तक्षक के द्वारा गंगा तट पर अपना शरीर त्याग करेगा। सूत जी ने कहा कि ज्योतिषियों की भविष्यवाणी सुनकर राजा युधिष्ठिर ने भेंट पूजा देकर उन्हें विदा किया। ऋषिवर, क्योंकि इस समर्थ बालक को गर्भ में ही परम पुरुष के दर्शन हो चुके थे और वह जन्म के उपरांत लोगों के चेहरे में उस परम पुरुष की छाया ढूंढने का प्रयत्न करता रहता था और उनकी परीक्षा लेता रहता था, इसीलिए लोगों ने इसे परीक्षित कहना प्रारंभ कर दिया था। यही नाम उसका पड़ गया और वह राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजा युधिष्ठिर ने उसकी शिक्षा दीक्षा का पूरा प्रबंध कर दिया था। धीरे धीरे बालक बड़ा हो गया। राजा ने उसकी प्रसन्नता के लिए कई अश्वमेध यज्ञ भी किए। सूत जी ने कहा कि ऋषिवर, उन दिनों विदुर जी तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे। वे महर्षि मैत्रेय से आत्मज्ञान का उपदेश लेकर हस्तिनापुर लौटे थे। सभी ने विदुर जी का भव्य स्वागत किया। विदुर जी ने उन्हें तीर्थों के संस्मरण सुनाया। विदुर जी साक्षात धर्मराज थे। कहा जाता है कि किसी जन्म में मंडव्य ऋषि के श्राप से इन्हें 100 वर्ष के लिए दासी पुत्र होना पड़ा था। एक समय किसी राजा के अनुचरों ने मंडव्य ऋषि के आश्रम में कुछ चोरों को पकड़ा था। उन्होंने मुनि को भी चोर समझकर पकड़ लिया। राजा ने सभी चोरों के साथ ऋषि को भी सूली पर चढ़ा दिया। राजा को जब अपनी गलती का पता चला तो उसने ऋषि को सूली पर से उतरवाकर उनका यथोचित दाह संस्कार कराया।
और अपने अपराध की क्षमा मांगी। उधर मंडबे ऋषि के जीवात्मा सूक्ष्म शरीर से जब यमराज के पास गई तो उसने पूछा कि धर्मराज, मुझे किस बात का दंड मिला है। धर्मराज ने बताया कि लड़कपन में उन्होंने एक नुकीली कुशा से एक टिड्डा का शरीर छेद किया था, यह उसी का दंड है। इस पर मुनि ने कहा कि उससे अज्ञानतावश ऐसा हुआ होगा, उसके लिए उसे इतना कठोर दंड दिया गया है, यह उचित नहीं है। इसके लिए तुम्हें 100 वर्ष तक दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना होगा। उस श्राप के कारण ही धर्मराज को विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा था। सूति जी बोले कि ऋषिवर पांडव विदुर जी की देवता के समान सेवा सत्कार करते थे। वे कुछ दिनों तक अपने भाई धृतराष्ट्र के साथ हस्तिनापुर में रहे। परीक्षित के जन्म का समाचार सुनकर उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई, परंतु उन्होंने देखा कि धृतराष्ट्र और गांधारी इससे बहुत अधिक प्रसन्न नहीं है। विदुर जी ने काल गति को समझकर धृतराष्ट्र से कहा कि महाराज, वृद्धा अवस्था में अत्यधिक संकटों का सामना करना पड़ता है। इससे अच्छा है कि हमें यहाँ से निकलकर अब वन गमन करना चाहिए। आपके सभी हितैषी परलोक सिधार चुके हैं। आप दूसरे के घर में पड़े हुए पराधीनता का टुकड़ा खा रहे हैं। ये गौरव की बात नहीं है। अब आपको ममता का बंधन काट देना चाहिए। इस बुढ़ापे के शरीर से अब आप कौन सा स्वार्थ सिद्ध कर पाएंगे। जो व्यक्ति इस संसार को दुख रूप समझकर इससे विरक्त हो जाता है और अपने अंधकरण को बस में करके हृदय में भगवान का ध्यान करते हुए संन्यास ग्रहण कर लेता है, वही उत्तम पुरुष है। आपको चाहिए कि आप चुपचाप यहाँ से निकलकर उत्तराखंड में चले जाएं। जब विदुर जी ने उन्हें इस प्रकार समझाया तो उनके नेत्र प्रज्ञा से खुल गए। वे चुपचाप विदुर के साथ उनके बताए मार्ग पर निकल पड़े। दूसरे दिन जब युधिष्ठिर को पता चला कि धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर संन्यास ग्रहण कर वन में चले गए हैं तो उन्हें बहुत दुख हुआ। कुछ समय बाद देवऋषि नारद ने आकर युधिष्ठिर का शोक दूर करने के लिए प्रवचन किया कि हे राजन, ईश्वर की इच्छा से ही जीवन में प्राणियों का संयोग और वियोग होता है। तुम्हें मोह में पड़कर शोक नहीं करना चाहिए। हे धर्मराज, वे तीनों हिमालय में गंगा के सप्तस्रोत नामक स्थान पर ऋषियों के आश्रम में निवास कर रहे हैं। अब उनके मन में किसी बात की कामना नहीं है। उनके हृदय में सभी विकार नष्ट हो चुके हैं। आज से 5वें दिन धृतराष्ट्र और गांधारी अपना शरीर त्याग कर स्वर्ग के लिए और विदुर जी तीर्थाटन करने निकल जाएंगे। नारद जी के उपदेश सुनकर युधिष्ठिर का चित्त शांत हुआ। देवऋषि नारद उन्हें आशीर्वाद देकर स्वर्ग चले गए। सूति जी बोले कि हे ऋषिवर, अर्जुन श्री कृष्ण से मिलने द्वारका गए हुए थे। कई महीने बीते जाने के उपरांत भी वे द्वारका से लौटकर नहीं आए थे और न उनका कोई समाचार ही आया था। इधर धर्मराज युधिष्ठिर को बड़े भयानक अपशकुन दिखने लगे थे। उन्होंने देखा कि काल की गति बड़ी विकट हो गई है। ऋतुओं का समय उल्टा हो गया है। लोग जीवन निर्वाह के लिए पापपूर्ण व्यवहार करने लगे हैं। कली काल के आ जाने से लोगों के स्वभाव में लोभ, दम और बेईमानी आने लगी है। ऐसा देखकर युधिष्ठिर ने अपने भाई भीम को बुलाकर कहा, भीम, अर्जुन द्वारका इसलिए गया था कि हमारे परम हितैषी श्री कृष्ण और उनके परिजन का समाचार लेकर आए, परंतु उसे गए 7 माह हो चुके हैं। उसकी कोई खैर खबर अभी तक हमें नहीं मिली है। मेरा मन बड़ा उद्विग्न हो रहा है। नित्य नई अपशकुनों से तरह तरह की आशंकाएं मुझे घेरने लगी है। देवऋषि नारद ने कहा था कि बहुत ही खराब समय आने वाला है। कहीं वह समय तो नहीं आ पहुंचा। भाई, तुम देखो तो कि आजकल आकाश से कैसे उल्कापात होते रहते हैं। जगह जगह से भूकंपों के द्वारा विनाश के समाचार आ रहे हैं। महामारियों से प्रजा का बुरा हाल है। मेरी बाई आंख और बाई भुजा बार बार भड़कती रहती है। लगता है कि कहीं कोई अनिष्ट होने वाला है। भीमसेन ने युधिष्ठिर को आश्वस्त करते हुए कहा कि भ्राताश्री, समय के साथ ऐसे परिवर्तन होते रहते हैं। धीर पुरुषों को इन अपशकुनों पर अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर बोले कि तुम ठीक कहते हो भीम, तुम बाहुबली हो, शक्ति संपन्न हो, तुम्हें तो इन अपशकुनों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु मैं राजा हूँ। मुझे प्रजा के समस्त दुखों का ध्यान रखना पड़ता है।
जरा देखो तो कि सियारी ने सूर्योदय के समय सूर्य की ओर मुंह करके किस प्रकार से रोती रहती है। कुत्ते मेरी ओर देखकर भौंकने लगते हैं। गधे मुझे दाहिनी ओर करके निकल जाते हैं। मेरे घोड़े तक मुझे देखकर रोने लगते हैं। ऐसा लगता है कि मृत्युदूत हमें चारों ओर से घेर रहे हैं। अंतरिक्ष में जैसे आग लगी है। नदी, तालाब और तलैया सूखने लगी है। बछड़े गायों का दूध नहीं पीते और गायों ने दूध देना बंद कर दिया है। चारों ओर अकाल की छाया मंडराने लगी है। ऐसे उत्पातों को देखकर लगता है कि जैसे यह भूमि भाग्यहीन होकर भगवान श्री कृष्ण के अभाव में रोने लगी है। इसकी श्री नष्ट हो गई है। भीम राजा युधिष्ठिर को सांत्वना देने लगे। तभी सभी को प्रसन्न करते हुए अर्जुन के आने का समाचार मिला। लगा मानो तपती भूमि को वर्षा के बादलों की गर्जना सुनाई दे गई हो। वे अर्जुन से मिलने के लिए आतुर हो उठे। उसी समय चेहरा लटकाए और आंखों में अश्रु भरे हुए अर्जुन ने वहां प्रवेश किया। अर्जुन की दशा देखकर युधिष्ठिर एकदम से धक पड़ गए। उन्होंने व्याकुल होकर अर्जुन के अभिवादन का उत्तर देते हुए पूछा कि पार्थ, सभी कुशल तो है, तुम्हारी यह कैसी दशा हो रही है? जैसे तुम लूट पीट कर कहीं से आ रहे हो। बताओ, द्वारकापुरी में सभी कुशल मंगल से तो है? तुम बहुत दिनों तक कहाँ रहे? किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं किया? हे अर्जुन, तुम्हारी आंखों में यह अश्रु क्यों है? तुमसे कोई अपराध तो नहीं हो गया? तुम्हारे सखा भगवान श्री कृष्ण और बड़े भैया बलराम तथा उनके सभी परिजन व मित्रगण कैसे हैं? तुम चुप क्यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? कुछ तो बताओ मुझे। युधिष्ठिर के प्रश्नों की झड़ी से अर्जुन का हृदय व्याकुल हो गया और वह हिचकियां लेकर रोने लगे। भीम और युधिष्ठिर उसकी ऐसी दशा देखकर चिंतित हो उठे। उन्हें लगने लगा कि कहीं अवश्य कोई बड़ा अहित हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है जिसे कहा पाने की स्थिति में अर्जुन नहीं है। वे दोनों उसे धैर्य बंधाने लगे और पहले उसके स्वस्थ हो जाने की बाट जोहने लगे। अर्जुन जैसे टूट गया था। प्रतीत हो रहा था मानो उसका सर्वस्व लूट गया हो। उसके चेहरे से हताशा साफ झलक रही थी। वह चाहकर भी स्वयं को संभाल नहीं पा रहा था। सूत जी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा अर्जुन श्री कृष्ण के विरह से अत्यंत दुखी थे। भ्राताश्री युधिष्ठिर के प्रश्नों ने अर्जुन को और भी अधिक दुखी कर दिया। अत्यधिक शोक के कारण अर्जुन का चेहरा मलिन हो रहा था। बड़ी कठिनाइयों से अर्जुन ने अपने हृदय में उठते हुए शोक के झंझावात को रोका और रूंधे हुए गले से कहा कि भ्राताश्री, जिस प्रकार प्राणों के न रहने से यह शरीर मृत हो जाता है, उसी प्रकार आज सका श्री कृष्ण के ना रहने से मेरा यह शरीर मृत्यप्राय हो रहा है। मेरे जिस प्रबल पराक्रम के सामने बड़े से बड़े शूरवीरों का हृदय दहल जाता था, मेरा वह पराक्रम अब श्री कृष्ण ने छीन लिया है। अभी तक मैंने जो भी वीरता दिखाई, जो भी साहस और धैर्य दिखाया, जो भी बल पराक्रम दिखाया, वह सब मेरे प्रिय सखा श्री कृष्ण के ही कारण था। द्रौपदी स्वयंवर, स्वर्ग विजय, खांडव वनदाह, पितामह भीष्म की पराजय, दुर्योधन के षड्यंत्रों का प्रतिकार, पशुपात अस्त्र प्राप्त करना, महाभारत युद्ध में शूरवीरों से टक्कर, जयद्रथ वध, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की काट आदि जितने भी पराक्रम मेरे द्वारा किए गए, उनमें मैं कहाँ था? सभी के पीछे प्रिय कृष्ण की महान शक्ति का ही जय घोष था। उस श्री कृष्ण के द्वारा आज मैं ठगा गया हूँ। भ्राताश्री, युद्ध भूमि में गुरु द्रोण, शाल्य, कर्ण, भूरिश्रवा, सुशर्मा और बाल्हिक आदि वीरों ने असंख्य बाण मुझ पर चलाए, परंतु उन्होंने श्री कृष्ण के द्वारा बनाए गए रक्षा कवच के कारण मुझे स्पर्श तक नहीं किया। यह सब प्रिय सखा श्री कृष्ण के छत्र छाया में रहने के कारण ही संभव हो सका था। भ्राताश्री, श्रेष्ठ पुरुष संसार से मुक्ति पाने के लिए जिन चरण कमलों का सहारा लेते हैं, उन्हें मुझ पातकी ने अपने स्वार्थ के लिए अपना सारथी बना लिया। ओहो, जिस समय मेरे अश्व थक जाते थे और मैं रथ से उतरकर नीचे खड़ा हो जाता था, उस समय बड़े बड़े महारथी शत्रु भी मुझ पर प्रहार करने का साहस नहीं जुटा पाते थे,
क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से उनकी बुद्धि कुंद हो जाती थी। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, खेलते कूदते, जब कभी भी मैं अपने अल्प बुद्धि के कारण उन्हें अपना मित्र समझकर कुछ ऐसा वैसा कह बैठता था, तो जैसे पिता अपने पुत्र का अपराध सह लेता था और पुत्र को क्षमा कर देता था, उसी प्रकार वे भी मेरे सारे अपराधों को सह लेते थे और मुझे क्षमा कर देते थे। हे भ्राताश्री, वे मेरे सखा, मेरे प्राण, मेरे हृदय मुझे अनाथ करके मुझसे बहुत दूर चले गए हैं। मैं उन भगवान पुरुषोत्तम से विलग हो गया हूँ। युधिष्ठिर और भीम ने चौंक कर पूछा कि यह तुम क्या कह रहे हो अर्जुन? क्या श्री कृष्ण अब नहीं रहे? हाँ भ्राताश्री, अर्जुन ने रोते हुए कहा, वे वैकुंठ वासी हो गए हैं। यही नहीं, सारा यदुवंश आपस में लड़ लड़ कर मर खप गया है। मैं जब भगवान की पत्नियों को द्वारका से अपने साथ ला रहा था तो मार्ग में दुष्ट गोपों ने मुझ पर आक्रमण कर दिया और मुझे एक अबला नारी की भांति हरा दिया। मैं चाहकर भी उनकी रक्षा नहीं कर सका। यह वही मेरा गांडीव धनुष है, वे यही बाण है, वही रथ है जिसके सामने बड़े से बड़े सूरवीर राजाओं के सिर झुक जाया करते थे, परंतु श्री कृष्ण के बिना यह सभी एक पल में शक्ति विहीन हो गए हैं। आपने अपने जिन सुहृदय द्वारकावासी संबंधियों के बारे में मुझसे पूछा है, वे ब्राह्मण के श्रापवश मोहग्रस्त हो गए थे और वारुणी मदिरा के पान से मदोन्मत्त होकर आप परिचितों की भांति आपस में ही लड़ मरे। यह सब प्रभु श्री कृष्ण का ही लीला है, जो उनके जाते ही संपन्न हो गए। वे प्रजा पालक है तो संहारक भी है। उन्होंने मुझे जो शिक्षाएं दी थी वे सभी देश, काल और प्रयोजन के अनुरूप ही थी। उनके स्मरण आते ही चित्त की शांति नष्ट हो जाती है। समझ में नहीं आता कि अब हम क्या करें। सूत जी ने कहा कि इस प्रकार अपने हृदय के प्रेमपूर्ण भावनाओं को श्री कृष्ण के चरण कमलों में अर्पित कर अर्जुन का हृदय कुछ शांत हो गया। श्री कृष्ण के प्रति उनकी प्रेमा भक्ति और भी अधिक बढ़ गई। भक्ति के आवेग ने मन के सारे विकारों को नष्ट कर दिया। माया का आवरण नष्ट हो गया और वे द्वैत के संशय से मुक्त हो गए। अर्जुन ने माता कुंती के पास जाकर द्वारका का सारा वृतांत सुनाया तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने हृदय को अनन्य भक्ति से श्री कृष्ण की स्मृति में लगा दिया। युधिष्ठिर ने अपने सभी भ्राताओं और पत्नियों तथा माता कुंती से परामर्श करके स्वर्गारोहण का निश्चय किया। जब भगवान श्री कृष्ण ने ही अपना लक्ष्य पूरा करके पृथ्वी लोक सदैव के लिए त्याग दिया, तब उनके बने रहने का यहाँ कोई औचित्य नहीं था। उन्होंने अपने विनय पुत्र परीक्षित को बुलाकर उसे हस्तिनापुर का राज्य सिंहासन सौंप दिया और मथुरा में सूर्य सेनाधिपति के रूप में अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का अभिषेक कराया। उसके बाद सभी धार्मिक विधि विधानों के साथ उन्होंने गृहस्थ धर्म त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया। अपने शेष बंधु बांधवों के साथ परब्रह्म का ध्यान करते हुए उत्तर दिशा में हिमालय की ओर उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। उनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति हार्दिक भक्तिभाव उभरने लगा था। सभी पांडवों ने एक एक करके हिमालय के बर्फीले प्रदेश में पहुंचकर एक के बाद एक अपने प्राण छोड़ दिए। सबसे अंत में युधिष्ठिर स्वर्ग लोक को गए। दूसरी ओर तीर्थों में भ्रमण करते हुए विदुर जी भी जब प्रभास क्षेत्र में पहुंचे, तब उन्होंने भी अपना शरीर त्याग दिया।